Bismillahirrahmanirrahim. Today we are starting our vertebrae first in the topic of spinal cord and journal. सबसे पहले हमारे पास जो है वर्टिब्री की शेप के अंदर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. सबसे पहले अब ये हमारे पास जैसे ये हमारे पास वर्टिब्री है C1 फर्स्ट वर्टिब्री C1 वर्टिब्री. ठीक है, इसका नाम एटलस भी होता है. ठीक है, एटलस वाले से हमारे पास क्वेश्चन जो आते हैं ना CPSP में वो दो आते हैं. ठीक है, एक हमसे पूछ लेते हैं को कौन सा वर्टिब्री है जिसका बॉडी नहीं है, नो बॉडी. तो वो भी हमारे पास कौन से ये वाला है क्योंकि इसका कोई बॉडी नहीं है. ठीक है, और दूसरा इसकी नो स्पाइन का आता है कि वो कौन सा वर्टिब्री है जिसकी स्पाइन नहीं है. तो वो C1 एटलस वर्टिब्री है क्योंकि इसकी कहीं पे भी स्पाइन भी नहीं है और इसके बॉडी भी नहीं है. ठीक है, इनमें से ये वाला क्वेश्चन आता है. फिर आता है एक्सिस C2 वर्टिब्री से. C2 वर्टिब्री से हमारे पास एक ही मेन MCQs जो है वो रिपीटेडली आता है. ठीक है, उसमें वो हमसे क्या पूछते हैं, वो कहते हैं वो कौन सा वर्टिब्री है, ठीक है, जिसके अंदर पैग लाइक या डेंस, पैग लाइक या डेंस कहते हैं ओडोंटाइड प्रोसेस है. ठीक है, वो हमारे पास एक ही वर्टिब्री है एक्सिस वर्टिब्री. ये जो है ओडोंटाइड प्रोसेस जो है वो सिर्फ C2 वर्टिब्री के अंदर होता है. ठीक है, इसका ये आ गया. उसके बाद हमारे पास आते हैं बाकी सारे वर्टिब्री एक जैसे हैं. ठीक है, शेप्स में ये वो हैं जिनकी शेप्स थोड़ी डिफरेंट है एक दूसरे से. अब जिस तरह ये हमारे पास C7 है, ठीक है, इसकी हमारे पास मेन फीचर क्या होता है, बाकी सब वर्टिब्री होते हैं उनकी हम देखते हैं थोड़ी स्पाइन होती है, लेकिन जो C1 वर्टिब्री है ना इसकी हमारे पास प्रोमिनेंट स्पाइन होती है. तो वो पूछते हैं कौन सा वर्टिब्री है जिसकी प्रोमिनेंट स्पाइन है. ठीक है, अब प्रोमिनेंट स्पाइन वाला एक ही वर्टिब्री है, वो है हमारे पास C7 वर्टिब्री. ठीक है, प्रोमिनेंट स्पाइन होती है या फिर हमारे पास कहते हैं लॉन्गेस्ट स्पाइन किसकी है. ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है. अच्छा, इसके अलावा वर्टिब्री के शेप में से फिर वो पूछते हैं, अब वो थोरेसिक और लुम्बर पे आ जाते हैं कि थोरेसिक और लुम्बर वर्टिब्री में क्या डिफरेंस है. अच्छा, इसके अंदर ना हमारे पास ये है कि जो हमारे पास थोरेसिक वर्टिब्री है ना उसका हमेशा याद रखना है कि वो हार्ट शेप्ड होते हैं. ठीक है, और जो लंबर वर्टिब्री है वो किडनी शेप्ड होते हैं. ठीक है, इनमें से ये आता है एक MCQs कि कौन से हार्ट शेप्ड है और कौन से किडनी शेप्ड है. ये देखें, ये हमारे पास हार्ट शेप्ड है और ये हमारे पास किडनी शेप्ड है. तो हमारे पास दोनों पूछे होते हैं कि कौन सा हार्ट शेप्ड है और कौन सा किडनी शेप्ड है. ये हो गए. उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन के वो दे देते हैं कि एक है पेशेंट आया आपके पास, हाइपर फ्लेक्शन ऑफ नेक हो गई है. ठीक है, हेड एंड नेक. तो कौन सा लिगामेंट जो है वो टेयर हो गया. हाइपर फ्लेक्शन की वजह से हमारे पास जो लिगामेंट टेयर होगा वो पोस्टीरियर का होगा, तो टोन होगा पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट. ये हमारे पास MCQs आता है. ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है अगर हमारे पास हाइपर एक्सटेंशन हो गई है. ठीक है, हाइपर एक्सटेंशन हो गई है तो टोन हो गई एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट. ये हमारे पास हम बहुत ज़्यादा ऑप्शन आता है, MCQs आता है. अच्छा, उसके बाद हमारे पास वर्टिब्री के अंदर से हमसे वो पूछते हैं कि कौन सा लिगामेंट है, कौन सा लिगामेंट है, ठीक है, जो वर्टिब्री को आपस में तोड़ता है, दो एडजेसेंट वर्टिब्री को. तो वो लिगामेंटम फ्लेवम है. ठीक है, तो लिगामेंटम फ्लेवम के ये हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि कौन से जो है एडजेसेंट लेमिना जो है ना उनको आपस में जोड़ रहा होता है. ठीक है, वर्टिब्री टुगेदर. तो वो लिगामेंटम फ्लेवम है. वो ये सिनेरियो बना के देंगे कि विच लिगामेंट ज्वाइन टू एडजेसेंट लेमिना वर्टिब्री. ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है वर्टिब्रल कॉलम जो है उसके हमारे पास कर्वेचर्स होते हैं. अब ये जो हमारे पास नॉर्मल कर्वेचर दिया हुआ है कि सर्वाइकल कर्वेचर, थोरेसिक कर्वेचर, लुम्बर कर्वेचर और सैक्रल, ये कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है और कॉन्वेक्स है. अब इनके अंदर जब चेंजेस आती हैं तो वो कौन कौन सी होती हैं, उसमें वो हमारे पास ना वो देते हैं हमारे पास कि लो डोसिस का पेशेंट को कैसे बताएंगे. वो बताते हैं लो डोसिस के पेशेंट के अंदर कि हमारे पास जो है ना जो स्पाइन है वो इनवर्ड है. ठीक है, इनवर्ड स्पाइन है लोअर बैक पे. जब भी वो कहेंगे इनवर्ड स्पाइन है लोअर बैक पे तो वो हमने लोअर डोसिस को सिलेक्ट करना है. अच्छा, काइफोसिस के अंदर वो एक पेशेंट का बताते हैं और वो बताते हैं
जो राउंडेड अपर बैक है, राउंडेड अपर बैक। अब राउंडेड अपर बैक कौन सी है, ये राउंडेड आ रही है, राउंडेड अपर बैक काइफोसिस है, ठीक है। और जो हमारे पास इनवर्ट स्पाइन है लोअर बैक की, वो हमारे पास लॉर्डोसिस है, और जिसको वो कहते हैं साइड वे है। अगर वो हमारे पास बोलें कि साइड वे है, साइड वे है, तो साइड वे के अंदर हमेशा स्कोलियोसिस होता है, ठीक है। साइड वेज कर्वेचर होते हैं, वो हमारे पास स्कोलियोसिस आ गया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जो एक बेबी कहा जाता है कि उसका अंदर जो है ना स्पाइन कौन सी होती है बच्चों के अंदर, तो आपने उसके अंदर आप ऑप्शन में आता है सी शेप्ड स्पाइन, तो हमने ये टिक करना है, ठीक है। सी शेप्ड स्पाइन होती है, या फिर हमें वो कहते हैं प्राइमरी कर्व होती है, ठीक है, प्राइमरी कर्व। लेकिन जो एडल्ट्स होते हैं ना, उनके अंदर प्राइमरी के साथ सेकेंडरी भी आ जाती है, तो इसलिए अगर वो प्राइमरी कर्व ओनली बोलें तो भी वो चाइल्ड के अंदर सी शेप्ड स्पाइन की बात करें, तो सी शेप्ड स्पाइन या प्राइमरी कर्व जो है वो बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ में इससे रिलेटेड पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये वाला जो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें ना वो अक्सर पूछते हैं दो वर्टिब्री के फ्रैक्चर के बारे में, इससे एमसीक्यूज आता है फ्रैक्चर के बारे में, ठीक है। अगर वो कहते हैं C1 का फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है, वो बताते हैं C1 के फ्रैक्चर में कि फ्रैक्चर ऑफ एंटीरियर आर्च है, फ्रैक्चर ऑफ पोस्टीरियर आर्च है, वो बताते भी हैं कि एटलस वाला फ्रैक्चर हो गया है, तो वो फ्रैक्चर का नाम पूछते हैं। तो जेफरसन फ्रैक्चर जो है ना, ये आपने लाजमी कर लेना, ये कहीं पे भी नहीं दिया हुआ, रफ़ी फर्स्ट एड कहीं पे दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये बहुत पूछा जाता है। अच्छा, हैंगमैन फ्रैक्चर का भी बहुत पूछते हैं, इसमें C2 जो है वो फ्रैक्चर हो जाता है। इसमें ना वो एक चीज़ बहुत पूछते हैं, एक स्नैरियो बनाते हैं, वो कहते हैं एक पर्सन है, उसको हमने हैंग कर दिया है, पर्सन की हैंग कर दिया है, तो उसकी डेथ हो गई है, ठीक है। जो हम ऐसे भी हैंगिंग करते हैं, तो उसमें कौन सा वर्टिब्री जो है वो ब्रेक हो जाता है, हैंगमैन फ्रैक्चर होता है, तो वो C2 वर्टिब्री होता है। और C2 वर्टिब्री का अगर वो वैसे फ्रैक्चर पूछ लें तो वो हैंगमैन फ्रैक्चर होता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर द वर्टिब्रल एनाटॉमी एंड इट्स रिलेटेड क्वेश्चंस।